नमस्कार दोस्त, इस वीडियो का टॉपिक है टेलीविज़न, जिसको हम लोग हिंदी में दूरदर्शन बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीवी। इस वीडियो में हमने टेलीविज़न के बारे में कुछ पॉइंट कवर किए हैं, जो पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कि टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। सेकेंड पॉइंट आपका होगा कि टेलीविज़न का आविष्कारक के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको इस वीडियो में मिलेगी। और थर्ड पॉइंट आपका होगा कि कलर टीवी का आविष्कार किसने किया और कब किया। और फोर्थ पॉइंट आपका होगा कि अभी तक मार्केट में टेलीविज़न के कितने प्रकार उपलब्ध हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको टीवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जाएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी अर्थात टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार सन 1925 ईस्वी में हुआ और जो फर्स्ट टेलीविज़न बना था वो एक मैकेनिकल टेलीविज़न था और जिसका नाम था द टेलीविज़र, TELEVISOR, टेलीविज़र। और इस मैकेनिकल टेलीविज़न को बनाया था जॉन लॉगी बियर्ड ने। इस टेलीविज़न में सबसे पहले जो प्रसारण किया गया वो दिखाया गया एक कठपुतली के छवि को, और उस कठपुतली की छवि को भी एक नाम दिया गया और उस कठपुतली के छवि का नाम था स्टिकी व्हील। उसके बाद में 1927 में बना इलेक्ट्रॉनिक टीवी। इसको अंजाम दिया फिलो फार्नर्स बर्थ ने। और इसका सार्वजनिक प्रदर्शन जो है, ये बना तो था 1927 में, लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ 3 सितंबर 1928। और इस वक्त फिलो की उम्र यानी कि 3 सितंबर 1928 को, तो उस वक्त फिलो की उम्र महज 21 वर्ष था। 21 वर्ष के उम्र में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाई। अब ये जो टीवियाँ बनी थी, मतलब कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ये सब ब्लैक एंड वाइट टीवी थी। और टीवी जगत में इसी तरह काम चलता रहा और कलर टीवी को जो बनाया गया वो 1938 में बनाया गया, जिसको अंजाम दिए थे बर्नर फ्लैश। और इस टीवी का नाम था शैडो मास्क। और इस टीवी का सर्वप्रथम प्रसारण 1939 में न्यूयॉर्क में किया गया था। जहां तक की बात है टीवी बनाने की, तो 1939 तक भी लोगों द्वारा टीवी का अलग अलग तकनीक से आविष्कार होते रहा, परंतु उस समय तक यानी कि 1939 तक सार्वजनिक रूप से टीवी बनाकर बेचा नहीं गया था। और 1939 में ही सर्वप्रथम टीवी का विनिर्माण किया गया, वो किया गया डिमोंट कंपनी द्वारा। और 1946 तक डिमोंट कंपनी का टीवी नेटवर्क दुनिया का पहला नेटवर्क बना। इसके बाद अनेक सारी कंपनियां टीवी का विनिर्माण की, लेकिन फर्स्ट जो कंपनी था टीवी के विनिर्माण करने वाला वो था डिमोंट कंपनी। जब 1948 में अमेरिका में टीवी को बेचा गया था तो लगभग 1 मिलियन टीवी सेट बेचे गए थे। 1948 में अमेरिका में लगभग 1 मिलियन टीवी सेट बेचे गए थे। और टीवी की इतनी ही अधिक डिमांड को देखते हुए साल दर साल टीवी के इस तकनीक में सुधार होता गया और नतीजा ये हुआ कि आज हमारे सामने LCD और LED जैसे HD क्वालिटी के टीवी बाज़ार में उपलब्ध है। अब बात करेंगे टेलीविज़न के प्रकार के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फादर ऑफ टेलीविज़न किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेलीविज़न कहा जाता है जॉन लॉगी बियर्ड को, यानी कि टेलीविज़न का जनक जॉन लॉगी बियर्ड हैं। इनका जन्म यानी कि जॉन लॉगी बियर्ड जी का जन्म 13 अगस्त 1988 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग शहर में हुआ था। और इनके पिता का नाम था रेवरेंड जॉन बियर्ड। इनके जो पिता थे वो द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मिनिस्टर थे। बात करें इनकी शिक्षा की, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी अपने ही शहर हेलेंसबर्ग से लोमांड स्कूल से प्राप्त की थी। और इसके बाद तकनीकी शिक्षा के लिए जॉन स्टॉकलैंड टेक्निकल कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में चले गए। आपको बतला दें कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जॉन ने इंजीनियरिंग ऑपरेटिव्स की नौकरी भी की थी। तभी नौकरी करने के दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसी के वजह से उन्हें ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा था, जिसके कारण उनकी डिग्री कोर्स बाधित हो गई और वे ग्रेजुएट नहीं हो पाए। उसके बाद सन 1915 में अनफिट होने के कारण इसे सेना से भी निकाल दिया गया। उसके बाद जॉन ने वापस से अपने तकनीकी क्षेत्र की ओर लौटते हुए क्लाइड वैली इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी में काम करने लगे। उस समय टीवी बनाने के लिए विभिन्न लोगों द्वारा प्रयोग जारी थे और उसी कतार में जॉन ने भी अपने प्रयोग जारी रखे और आश्चर्यजनक सफलता हासिल करते हुए सन 1925 ईस्वी में टीवी का आविष्कार हुआ। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक मार्केट में कितने तरीके के टीवी उपलब्ध है। तो तकनीकी रूप से मुख्यतः 5 तरह के टीवी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं।
फर्स्ट आपका है CTR, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद आपका है सेकेंड है प्लाज्मा टीवी, और थर्ड आपका है LCD टीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन। और फोर्थ आता है LED, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमेटिंग डियोड। फिफ्थ नंबर का जो टीवी का प्रकार है वो है OLED टीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तकनीकी प्रकार के अलावा टीवी को और भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार है, जैसे उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन के हिसाब से आप बात करें तो फ्लैट टीवी, कर्व टीवी इत्यादि हैं। और रेजुलेशन के हिसाब से बात करें तो HD टीवी, फुल HD टीवी, 4K टीवी। और फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो फ्यूचर में आपको स्मार्ट टीवी देखने को मिल सकती है, जैसे वॉइस एक्टिवेटेड टीवी देखने को मिल सकती है, HDR टीवी देखने को मिल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे। अब हम जानेंगे टेलीविज़न के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद ही आपको पता हो। फैक्ट नंबर 1 कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। सबसे पहला जो भारत में टीवी का शुरुआत हुआ था वो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुई थी। फैक्ट नंबर 2 कि घर में टेलीविज़न का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता की नियोगी परिवार में किया गया था। फैक्ट नंबर 3 कि टेलीविज़न के आविष्कारक फिलिप द फॉर्नवर्थ ने अपने ही खुद के ही बच्चे को टीवी देखने पर रोक लगा दी। उनका बच्चों से कहना था कि इसमें कुछ भी सार्थक और आपके देखने के लायक नहीं। फैक्ट नंबर 4 सन 1982 ईस्वी में सोनी के पहला पॉकेट साइज का टीवी बनाया गया था, और इस टीवी का डिस्प्ले स्क्रीन मात्र 5 सेंटीमीटर था। इसको आप कहीं भी ले जा सकते थे। मात्र 5 सेंटीमीटर डिस्प्ले था इस टीवी का, जो सन 1982 में बनाया गया था, और इसको बनाने वाली कंपनी था सोनी। फैक्ट नंबर 5 कि आज के समय में टीवी के बड़े साइज को बेहतर माना जाता है, और इसी डिमांड को देखते हुए पैनासोनिक ने वर्ष 2012 में 157 इंच का टीवी बना दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कीमत 6 लाख यूरो था, जो कि भारतीय रुपीज में लगभग 5,44,48,615 रुपये होते हैं। फैक्ट नंबर 6 कि औसतन एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 10 साल टीवी देखने में बिता देते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।